नहीं है सर, तो मोट जो भी था सर, तो पापा के ट्रीटमेंट है में कि नहीं खर्चा है? हो गया। घर जमीन कितनी है कि नहीं है? बेच डालो। दोस्तों आज हमारे साथ ललिता मैम जुड़े हैं। ललिता मैम उड़ीसा के रहने वाले हैं। ललिता मैम के साथ क्या चीटिंग हुआ है, चीटिंग कैसे हुआ है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे ललिता मैम के मार्फत। सो पहले जानते हैं कि ललिता मैम करते क्या हैं और कहाँ तक पढ़ाई करी है। मैम आप क्या करते हो और आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैं हाउस हाउस वाइफ हूँ, कुछ काम करती नहीं हूँ। मैट्रिक पास की हूँ। आप मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं और हाउस वाइफ हैं, और आप ऐसा कुछ काम नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं है आपका किसी भी चीज का, आप प्रोफेशनल भी नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके। सो दोस्तों ये सवाल मैंने क्यों पूछा, ये हम लोग आगे इसको क्लेरिफाई करेंगे। मैम आज जो हम लोग चीटिंग की बात कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी में हुई है? बजाज एलियन का कंपनी का है। ओके। कि आपको ये बताया गया था कि आपके बच्चे का लाइफ बन जाएगा या आपके बच्चे को कंपनी जॉब देगी अगर आप 3 लाख रुपए की पॉलिसी करती हैं, तो सही बात है, यही हुआ था? हाँ हाँ, सही बात है। ओके। सो दोस्तों मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। उस रिकॉर्डिंग में जो बजाज के जो मैनेजर हैं वो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बजाज के कौन से मैनेजर बात कर रहे हैं, किस नंबर से बातचीत हो रही है, वो सारी मैं इसी क्लिप के बाद में मैं वो रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। उसमें वो क्लियरली सुनाई देते हैं कहते हुए कि मैडम आप ये पॉलिसी अगर करती हैं, 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करती हैं बजाज एलियांस में, तो बजाज एलियांस आपके बच्चे को नौकरी पे रखेगा। इनफैक्ट अक्टूबर और दिसंबर 2021 में जब पॉलिसियां हुई, दो पॉलिसी बेची गई है मैम को, एक 40,000 रुपए की और एक 2.5 लाख रुपए सालाना की। सो टोटल 2,90,000 रुपए लिए गए हैं। 3 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। मैम ने बड़ा हाथ जोड़ करके या रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कहीं से भी उन्होंने पहले एक बार 40,000 जमा करवाया, उसके बाद में 2.5 लाख रुपए उनसे और मांगे गए, ये कह करके कि आपके बच्चे की हम लोग जॉब लगवा देंगे, उसका पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। मैडम का जो बच्चा है जाडेश्वर, वो उस टाइम पे करीब 22 साल के होंगे, 21 या 22 साल के। फादर की तबीयत इनके घर में खराब चल रही थी, तो मदर चाहती थी कि बच्चे की लाइफ सेट हो जाए। उसी दबाव में या उसी लालच में आकर के उन्होंने 2.5 लाख रुपीज और जमा कराए, टोटल 2.9 लाख रुपीज जमा हुए कंपनी में। और मार्च 2022 में जाडेश्वर को एक्चुअली नौकरी पे रखा गया। सो अब जो नौकरी में रखा गया, मैं उसका आपके साथ में डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। एक सेकेंड आप लाइन पे रहिएगा। सो ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जाडेश्वर जी को, आप देख सकते हैं बजाज अलियांस का है। 8 मार्च 2022 को उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि वी आर प्लीज टू अपॉइंट यू एज रिटेल पार्टनर इन आरपी ऑन अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बेसिस। और इस पार्ट टाइम के बेस पर उनको ये बताया गया था योर मंथली सैलरी विल बी योर पे फॉर द 4 वर्किंग डेज इन अ मंथ। यानी कि इन्हें महीने में 4 दिन काम पे जाना था, ऐसा बताया गया था इन्हें। 9 से 6:30 बजे का टाइम रहेगा ऑफिस आवर्स, और किन्हीं भी महीने में किसी भी 4 दिन वो ऑफिस जा सकते हैं। मैं आपको क्या बताया गया था कि जाडेश्वर जी को क्या करना होगा नौकरी में? टीम मैनेजर बन जाएगा आपका बेटा, बोला मैंने। कौन क्या बन जाएगा? टीम मैनेजर। टीम मैनेजर। क्या बोला गया था कि उनको पॉलिसी सेल करना पड़ेगा लोगों को और लोगों को जोड़ना पड़ेगा? क्या बताया गया था प्रोफाइल के बारे में, टीम मैनेजर रहते हुए उन्हें क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोले, खाली आपका वो जमा कर दीजिए, आपका बेटे का पूरा प्रमोशन होके टीम मैनेजर बन जाएगा। वो एजेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे को ऐसे बोले। ठीक बात है। अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो इस ये पूरा एक अच्छा सा उनको एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बेसिस का उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया है। ओके, उनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या रेम्यूनरेशन रहेगा, परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे होगा, बैकग्राउंड चेक किए जाएंगे, उनका रिटायरमेंट पे क्या होगा नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग, हॉलीडेज, डायरेक्टर्स के साथ में क्या रिलेशनशिप रहेगा जाडेश्वर जी का, मतलब सारा एक बकायदा एक अच्छा सा एक अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया गया। अ, हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट लेटर के एंड में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। ये उनकी सैलरी भी बताई गई उन्हें। सैलरी फॉर 4 डेज, बेसिक सैलरी 2500 रुपये रहेगी, और इस तरह से ग्रेचुटी वगैरह ये वो मिला करके 7,000 रुपये महीना उनको मिलेगा, ऐसा बताया गया। और ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट रहेगा, 4 दिन केवल जाना है उन्हें ऑफिस वगैरह, और कोई सेल्स टारगेट नहीं रहेगा। ही वुड बी अ टीम मैनेजर, इस भरोसे पर उनसे पॉलिसियां ली गई।
ओके। सो मार्च 2022 में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। उससे पहले उन्हें एक छोटा मोटा एजेंट बनाया है, एजेंट बना करके उनसे उनके घर की ही पॉलिसी ली है। ओके। तो ये अधिकतर इंश्योरेंस कंपनीज का इस तरह से रहता है कि और ये आप ना मैं आपको ऑडियंस इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से चीटिंग होती है कि आपको लालच दिया जाएगा कि बच्चे की हम लोग नौकरी लगवा रहे हैं, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप नवंबर अक्टूबर में 1 साल बाद में अब जब भी है मतलब पूरा होने पर आप पैसा निकाल सकते हैं, जैसा कि मैम को बताया गया। सो बट इट इज अ ट्रैप। 7,500 रुपए की, क्या 7,000 रुपए की नौकरी दी जा रही है, 2,500 रुपए बेसिक सैलरी है। इट इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, और भी कुछ नहीं। लाइक इट इज लाइक उनको मार्केट में जाकर के या तो पॉलिसी सेल करना है या एजेंट्स को ढूंढना है, और उन एजेंट्स के थ्रू वापस से उन्हीं के घर वालों की पॉलिसियां करवा करके किसी तरीके से कंपनी का टारगेट पूरा हो रहा है, बाकी कस्टमर्स को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सो इस तरह की चीटिंग बजाज एलियांस में काफी आम है, इनफैक्ट सभी इंश्योरेंस कंपनीज में काफी आम है। बजाज एलियांस में इसके पहले भी उनके ऊपर ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर कि इस तरह की प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू वो पॉलिसी सेल करते हुए पाए गए हैं। सो ये एक और ऐसा केस है। इसके बाद में मैं आपको ना इसी इसी कॉल के बाद में या इस पोर्शन, वीडियो के इस पोर्शन के बाद में मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग चलाऊंगा जिसमें कि मैडम से कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो साफ साफ बोलते हुए सुनाई देते हैं कि मैम हम आपके बच्चे को जो है नौकरी पे रखेंगे, उनका जो है लाइफ बन जाएगा, और वो अच्छा सा आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। उस लालच में एक बेचारी माँ की अपने मेरे बेटे का ना जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, सो उनकी बातों में आती है, मैनेजर की बातों में आती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। सो वो ऑडियो कॉल बहुत क्लियर है, इस बात का सबूत है ऑडियो कॉल कि पॉलिसी को गलत तरीके से बेचा गया, और जिस तरीके से पॉलिसी नहीं बेचा जाना चाहिए था उस तरह से केस को बेचा गया है। उसको मिलेगा 3 लाख के पॉलिसी का, मतलब 3 लाख का अमाउंट का लिए उसको मिलेगा 60,000। देन उसको फरवरी मंथ में उसको फिक्स सैलरी मिलेगा 19,000 करके हर मंथ। उसके साथ पीएफ बीएसआई मेडिकल भी रहेगा, एंड देन अनलिमिटेड इनकम करके उसको हर मंथ 35, 40,000, 50,000 इनकम करेगा। बट हाँ आंटी जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, हमारे बात सुनेगा तो ये पॉसिबल है। उसको दिमाग में काम, मतलब काम करेगा, उसको दिमाग लेके काम करेगा तो यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ फिक्स सैलरी भी आएगा उसको, 50,000 नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बहुत रेपुटेड कंपनी। हम पहले 1 साल पहले हम यहाँ पे ज्वाइन किया था, हमारा मंथली इनकम आ रहा है 1.5 लाख 1 लाख करके। आपका हमारा पेमेंट आपका पेमेंट अभी कितना लाख हो रहा है? 1.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख आ रहा है। फिक्स नहीं है, ठीक है, बट एक फिक्स सैलरी हमारा है, जो सैलरी है 19,000, ठीक है। उसके साथ अनलिमिटेड इंसेंटिव होता है, जो अनलिमिटेड इंसेंटिव है, मतलब हमारा जो टीम काम कर रहे हैं ना, वो टीम के ऊपर इंसेंटिव होता है। वो जो 3 लाख सेल किया है, मतलब करेगा आज, ठीक है, करने के बाद उसको आज सेल नहीं करना है। यहाँ पे सेल्स टारगेट नहीं है आंटी जी। नहीं वो, हाँ एक बार मैं पूछना था आपको, तो वो अभी तो मैंने वो जमा कर देगा था, वो एजेंट नहीं ढूंढेगा तो? नहीं 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 नहीं, हाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ। यदि एजेंट नहीं ढूंढेगा, वो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये उसको काम होंगे। मैनेजमेंट करेंगे, टीम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। एजेंट नहीं ढूंढेंगे। इसी बात वो मेरे तो को सब पूछना बात था। जानते हैं, ठीक है। आपके साथ हमारे तो नंबर आपके पास है, आप मेरा नंबर रख लो, ठीक है। हाँ आपका बेटा जो जो नहीं बोलता है मुझे कॉल करो, जो अभिषेक बेटा आप मुझे बोलो, हम आपको समझा देंगे आंटी जी। हाँ तो इसीलिए तो मैं बात की, मेरा भी अभी बहुत काम है, किंतु मैं बात करूंगा तब जमा करूंगा, इसलिए मैं हाँ बोलती हाँ थी। हाँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, आज जमा करो। और आपका डॉक्यूमेंट्स हम रिसीव कर लिए, वो भेजा है आपका डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स। और कुछ कुछ पेंडिंग है, आपका हाइट, आपका वेट, एंड आपका मामी जी का नेम, मामी जी का उम्र, ये कुछ कुछ पेंडिंग है, वो भेजने के लिए बोलो। और आज पॉलिसी लॉगिन होगा, ठीक तो है। कितना देंगे वो? अभी मेरे पास 2 लाख देने से नहीं होगा? आंटी जी यहाँ पे 2 लाख देने के बाद नहीं होगा, होंगे तो हम बोल देंगे ना। तो मैंने कितने ना 2 लाख 50 ले लीजिए, और तो ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, श्यामल सर के साथ बात कर रही हूँ, जो हमारा जो ब्रांच मैनेजर है। हाँ ठीक है, हाँ 2,50,000 तक ले लीजिए। ठीक है, आज जमा करेंगे क्या? हाँ आज जमा करेंगे। मैम उसके बाद में क्या हुआ ये बताएंगे? जब ये पॉलिसी बिक गई उसके बाद क्या हुआ? आपके बच्चे ने नौकरी ज्वाइन किया? हाँ नौकरी ज्वाइन की है। ओके, और फिर कैसे कैसे उसको परेशान किया जाने लगा, क्या कुछ हुआ वो उसके बारे में बताएंगे आप? अरे तो भाई एजेंट ढूंढो, नहीं ढूंढने से आपको पूरा नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी से हम माने रिजेक्ट कर देंगे, भगा देंगे, इससे भी उनको टर्मिनेट कर देंगे, इससे उनको धमका के फिर पैसा मांगा। एक फिर 1 साल के बाद फिर पैसा मांगा। ये तो बोला नहीं, हम तो 1 साल में मैंने जमा करना बोले, हम तो पैसा अभी मैंने तुड़ाएंगे, कैसे मेरे को पैसा मांग रहे हैं। नहीं नहीं, आपको कौन बोला? हम ऐसे नहीं बोले थे, झूठ बात बोल के नहीं, पैसा तुम यदि नहीं बोलो, नहीं जमा करेंगे तो आपको पूरा टर्मिनेट कर देंगे। उसको टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल ठीक। सो दोस्तों अब इस पोर्शन के बाद में मैं एक और ऑडियो कॉल चलाऊंगा, वो भी हम लोग को जाडेश्वर जी के थ्रू प्राप्त हुई है। सो पहला कॉल जो था वो जिसमें उनको बताया गया कि हम आपको नौकरी पे रख रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी वगैरह वगैरह। सो वो किया था अभिषेक पाइक जी ने, और वो दिसंबर 2021 का कॉल है, जिसमें वो अपॉइंटमेंट बताते हैं कि हम आपके बच्चे को अपॉइंटमेंट पे रखेंगे। मार्च 2022 में बकायदा अपॉइंटमेंट लेटर इशू भी होता है। उसके बाद में करीब करीब 1 साल जब होने आया पॉलिसी को, तब उनको प्रेशराइज किया जाता है। जो कंपनी के एरिया मैनेजर हैं कोलकाता हब के, उनका नाम है श्यामलाल जना जी। जो पहले इनके कांटेक्ट में थे वो अभिषेक पाइक जी थे, वो सीनियर रिटेल पार्टनर थे कोलकाता हब में, हैं इनफैक्ट अभी भी हैं। और उसके बाद में इनके टच में आते हैं श्यामलाल जना जी, जो कि एरिया मैनेजर हैं, और वो उनको प्रेशराइज करते हैं। पहले तो प्रेशराइज किया जाता है कि आप अगर एनुअल प्रीमियम मतलब रिन्यूअल प्रीमियम अगर आप एनुअल मोड पे नहीं कर सकते हैं तो मोड चेंज करवाइए, और मंथली मोड पे या क्वार्टरली मोड पर जो प्रीमियम है वो पे कीजिए, पॉलिसी को चालू रखना जरूरी है। ओके, तो वो कॉल भी आप सुनिएगा, कितना धमकी भरा और कितना प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके बाद में उसी दिन सेम डे, यानी कि ये कॉल इनके पास में आता है 23 नवंबर 2022 को श्यामलाल जना जी का, और ये कॉल था 4:14 पर, जो मैं चलाऊंगा अभी। उसके बाद में फिर से कॉल किया जाता है श्यामलाल जना जी द्वारा उसी दिन 23 नवंबर 2022 को ही 5:55 पर। ओके, और उस कॉल में जो अब मैं चलाऊंगा, आप ये सुनेंगे इस कॉल के अंदर। ये कॉल कंप्लीट होने के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं। हेलो, अभी तक आपका मेल करने में समय लग गया 1 घंटा, राइट? सर मेल करने का बात नहीं है सर, अभी मेरे तो पास पैसा नहीं पेमेंट है क्यों सर। नहीं हुआ अभी तक? सर नहीं है सर मेरे पास पैसा सर। पैसा नहीं है? 2 महीने से तुमको बोला जा रहा है पैसा अरेंज करो, पेमेंट करो, 1 महीना हो गया, अभी बोल रहे हो पैसा नहीं है। नहीं है सर, मैंने आपको अकाउंट बैलेंस दिखा दे रहा हूँ सर, नहीं है सर मेरे दिखा के पास। कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, इस महीने से कोई सैलरी नहीं आएगा, टेक अ नोट, ठीक है? ठीक है। मजाक लगा के रखे हो क्या? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामा कुछ नहीं है। पॉलिसी सेलिंग के टाइम क्या मतलब घर वालों को क्या बोल के दिए थे? 1 साल देना है, कमाई तो 6 महीने पे यहाँ से 4-5 लाख रुपया। नहीं सर, मेरा हमें तो तो कभी 10-17 था खाली, एक नहीं सर 50,000 आया था खाली। 50,000 10,000 आया, पैसा आया तो प्रमोशन मिला था तो पैसा अरेंज करो इमीडिएटली। मम्मी को बोलो पैसा उधर ही से अरेंज करे, ये सर, ठीक है? ये सर। ये तो नौकरी छोड़ो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जमा करो, दूसरा जगह ढूंढ लो भाई, समय आ गया तुम्हारा, ये सर, ठीक है? ये सर, मजाक मत करो हमारे साथ, बोल दे रहा हूँ, रिन्यूअल लेके ये सर। सारा चीज देख लिया हम, इतना दिन कुछ नहीं बोले हम। रिन्यूअल अगर नहीं आएगा ना, कल तक मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है? दोबारा कॉल करेंगे कल। अभी सारा काम बंद तुम्हारा, सिर्फ एंड सिर्फ रिन्यूअल कलेक्शन। अच्छा। रिन्यूअल देने का क्षमता नहीं है, पॉलिसी उठाए हो झूठ बोल के घर वालों को, 1 साल प्रीमियम देना है, पैसा नहीं है बोल रहे हो। कितना लोगों से पैसा के लिए किए हो, पैसा नहीं है? क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, इतना ऑप्शन है वो भी नहीं कर पा रहे हो, बोलो पैसा नहीं है। झूठ बोलने का जगह नहीं मिला तुम्हें, नहीं है सर, आप झूठे इंसान हो।
दिखा झूठे देता हूँ इंसान सर। हो, तुम्हारे पापा में के पास पैसा भी नहीं है, नहीं है सर, मोट तो जो भी था सर तो पापा के ट्रीटमेंट है में कि नहीं खर्चा है, हो गया। घर जमीन किडनी है कि नहीं है, बेच डालो। कुछ नहीं मिलेगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। काल तक समय दे रहा हूँ, अरेंज करो, नहीं तो जॉब मतलब कोई फायदा नहीं है तुम्हारे लिए, बिकॉज नो रिन्यूअल नो पे आउट, टेक अ नोट। ठीक है। सो आप सुनेंगे कि इस कॉल में किस तरह से मैनेजर बोल रहे हैं कि अगर आप रिन्यूअल पे करने का आपका हैसियत नहीं है तो आप जमीन बेच दो, जायदाद बेच दो, अपना जमीन बेच दो, घर बेच दो, बंगला बेच दो, लेट अलोन कुछ भी नहीं है तो अपनी किडनी बेच दो। ये वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स कह रहे हैं बजाज एलियांज के एरिया मैनेजर, कोलकाता हब के आरपीडी चैनल के एरिया मैनेजर लेवल का अधिकारी ये वर्ड्स यूज कर रहा है। सो मैं चाहूंगा कि और मैं इनका नाम साफ साफ ले रहा हूं, अभिषेक नायक जो कि सीनियर रिटेल पार्टनर हैं, उन्होंने अपॉइंट किया, बाद में वो कॉल करते हैं 28 नवंबर को टर्मिनेशन के लिए। आंटी को भी परेशान किया जाता है कि हम आपके बेटे को टर्मिनेट कर देंगे, अब उनका लाइफ खराब हो जाएगा। उससे पहले जो उनके सीनियर हैं श्यामलाल जना जी एरिया मैनेजर, वो कॉल करके बोलते हैं कि अगर रिन्यूअल प्रीमियम पे नहीं कर सकते हो तो जमीन बेचो, जायदाद बेचो, बंगला बेचो, अपनी किडनी बेच दो, बट रिन्यूअल तो जमा करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ पॉलिसीज आर बीइंग सोल्ड इन बजाज एलियंस। इट्स अटर शेम। श्यामलाल जना जी और अभिषेक पायक जी, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूं, बट मैंने ये कॉल्स सुने हैं, और ये कॉल्स अगर सच हैं सो यू शुड बी शेमफुल ऑफ योर एक्ट। जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, यू शुड बी अशेम्ड। आपके बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारे पापा श्यामलाल जना जी और अभिषेक पायक जी किस तरह से लोगों का खून चूस करके पॉलिसीज करवाते हैं और अपने लिए कमीशन अर्न करते हैं, अपने लिए सैलरी अर्न करते हैं, और उससे हमें फीड करते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। ये जो मैंने वर्ड सुने थे ना, जब मुझे कि जब मैंने ये कॉल सुना, उससे पहले शायद मैं ये केस दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं ये पिक ही नहीं करूंगा ये केस, क्योंकि इसमें जाडेश्वर जी जो इनके ललिता जी के बेटे हैं वो खुद एजेंट हैं। पर जब मैंने ये कॉल सुने मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा होगा उड़ीसा में, या फॉर दैट मैटर अक्रॉस इंडिया भी चल रहा होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां पर कि छोटे छोटे उम्र के बच्चों को, 21 साल की उम्र के बच्चों को, 22 साल की उम्र के बच्चों को, जो कि कॉलेज पास आउट है, मैं आपको दिखाता हूं इनका डिग्री सर्टिफिकेट्स, लाइक जो इनके बेटे हैं जाडेश्वर जी, लेट मी शेयर द सर्टिफिकेट्स। सो ये उस टाइम पर 2021 तक, जून 2021 में ये आर्य स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पास आउट हुए हैं, बीबीए किया है इन्होंने। सो रिसेंट ग्रेजुएट हुए हैं। हर घर की, हर माँ बाप की आशा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख गया है तो कुछ कमाने लग जाए। सो इस तरह से उनको ट्रैप किया जाता है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं। नौकरी का मैंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, किस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। 7,000 रुपए महीने की नौकरी पे रखा गया है, और 3 लाख रुपए भरवाए गए हैं वो नौकरी दिलवाने का झांसा देकर के, और ये बता करके कि आपको हर हर महीने, मैम कितना बताया था आपको, हर महीने कितना पैसा अर्न होगा आपको, मतलब बेटे को कितना सैलरी मिलेगा हर महीने? हर महीना 1.5 लाख 1 लाख रुपया कमाएगा, ऐसे मेरे को बोले। और कितने महीने 1 लाख 1.5 लाख रुपए आया आपके बच्चे के पास? कभी मैंने नहीं आया है, खाली मैं 25,000 रुपया आया था, 30,000 रुपया ऐसे आया, मेरे को मम्मी बोला। पर ये भी हर महीने आया कि किसी किसी महीने आया? जितना एजेंट ढूंढेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा अभी। बिल्कुल ठीक बात। सो इट वॉज अ प्योर प्योर सेल्स ओरिएंटेड, अपना क्या कहते हैं उसको, जॉब था, जिसमें एजेंट्स ढूंढने थे, पॉलिसीज बेचनी थी। एजेंट्स ढूंढने पर कुछ कमीशन मिलेगा, पॉलिसीज बेचने पे कुछ कमीशन मिलेगा, जब वो एजेंट्स कुछ पॉलिसीज बेचेंगे तो उनका भी कुछ कमीशन मिलेगा। दिस इज कंप्लीटली अ टारगेट बेस्ड काइंड ऑफ अ थिंग था। ओके, जिसको कि टीम मैनेजर और एक बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब बताया गया है, जो आप सुनेंगे अपॉइंटमेंट कॉल में, जो कि अभिषेक पायक हैं वो बता रहे हैं कि इतनी अच्छी नौकरी है कि वो करीब करीब महीने महीने में लाख लाख 1.5 लाख, ये साफ वो बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट कॉल में। उसके बाद में उन्हीं के मैनेजर 1 साल बाद किस तरह से रंग बदलते हैं, और इनको जाडेश्वर जी को प्रेशराइज किया जाता है कि अपनी किडनी बेचो बट पॉलिसी में प्रीमियम जमा करो। इट इज अटर शेम। सो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो तीनों चारों कॉल सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि या तो वीडियो के अंत में, या फिर जहां पे रिलेवेंट पोर्शन पे बात हुई है वहां पर उन कॉल्स को मैं इंसर्ट करवा पाऊं अपने एडिटिंग टीम से। बट जैसा भी होगा प्लीज आप सारे कॉल सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा चीटिंग चल रहा है।
ललिता मैम, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं कंपनी से? मेरे अभी बहुत रिक्वेस्ट है, मेरे को पैसा मिलना चाहिए। अभी बिल्कुल ठीक मेरा है। हस्बैंड के भी, हाँ मेरा हस्बैंड की भी डेथ हो गया। वो पैसा मिलता तो मेरा हस्बैंड जिंदा होते, तो वो डेथ हो गया। मेरे को, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, मेरे को दे दीजिए। मैम, आपका पैसा है। हम लोग जरूर से, हम लोग IRDA वगैरह में हम लोग बात उठाएंगे। मैडम, आप प्लीज परेशान मत होइए। सी, आपने जो भी किया अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए किया। अ, अभिषेक पाइक और इस तरह के जो मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरे मुंह में गाली आ रहा है, बट आई कैन नॉट से दैट। बट दीज पीपल आर एक्चुअली, दे शुड बी ना शेम्ड कि वो क्या कर रहे हैं लोगों के परिवारों के साथ में, बच्चों के फ्यूचर के साथ में। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा IRD के अधिकारियों से कि प्लीज इस तरह की न्यूसेंस को रोकिए। दिस इज अटर शेमफुलनेस, अटर न्यूसेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड इन द सोसाइटी, एंड यू पीपल आर सपोज टू स्टॉप दिस। मैम, मैं जरूर पहुंचाऊंगा आपकी बात, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। थैंक यू।